हेलो स्टूडेंट, फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आप किस तरह को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको समझ में तो ज़रूर आएगा। मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ डाउट जो होता है ना क्लियर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तभी हमको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, जो ये भाज्य है ना, क्या भाज्य, जो ये भाज्य है, भाज्य क्या, भाज्य, ये भाजक और ये भागफल के गुणनफल, क्या, गुणनफल, गुणनफल। भाज्य जो है ये हम तो भाज्य लिख दिए, भाज्य, भाजक और भागफल के क्या, गुणनफल और शेषफल, क्या, शेषफल के जोड़ के बराबर होता है। क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो भाज्य किसका, भाजक, भाजक और गुण्य, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुण्य, क्या, भागफल, भागफल और जोड़, या जोड़, या शेषफल, शेषफल, जोड़ शेषफल की क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग समझ गए। भाज्य, भाजक के गुणनफल, गुणा भागफल के जोड़ शेषफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसमें एक आप लोग बात याद रखिएगा, क्वेश्चन देता है क्या, 35 और 7 में भाज्य और भाजक बताए। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, इसमें बड़ी संख्या को भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है 40 और 7, तो इसमें बड़ी कौन है, 40 है, तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। छोटी, एक और नोट लिखिए, छोटी संख्या को भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक, भाजक बोलते हैं। तो इसमें छोटी कौन है, 7 है। आप लोग ये याद रखिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम तो समझ में आ गया होगा। अब लोग हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें कि समझ में आए और एग्जाम में अच्छी से लिख सके। तो आइए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर है। आइए हम लोग देखते हैं इसको किस तरह बनाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हल कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम अभी बताए हैं कि जो संख्या बड़ा होता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं और जो छोटा होता है उसको भाजक बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे डिस्कस करते हैं अच्छी से। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हल, क्या लिखेंगे, हल। हल में देखिए हमारा 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो इसको हम लोग रफ में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमको भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है।
तो ये क्या है 225 12 है, तो हम लोग बोले हैं कि जो 12 होगा उसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो भाज्य की जगह पर हम लोग 225 को रख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो नहीं है तो हम लोग इसको रख दिए, और भाजक को हम कहाँ ले आए, 135 को हम लोग बोले छोटी जो होगा उसे क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। तो हम लोग 135 भाजक की जगह पर डाल दिए। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, जरूरी नहीं आप लोग को। तो हम अगर इसमें भाग दे तो आप लोगों को तो भाग आता होगा, जरूर आप लोग भाग सीखे होइएगा। तो देखिए 135 कितना बार में लगेगा, 225 से कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, क्योंकि 225 से 135 में अगर 2 से गुना करें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से लगेगा तो 100 क्या हो गया, 35 एकम 135। दिक्कत नहीं ना है भाई, समझ में आता होगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, और इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। 22 में से 13 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से भाग दिए। तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। आप लोग तो पढ़े हैं एक क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें भाज्य कितना है हमारा, देखिए समझ में आता होगा। इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको भाजक बोलते हैं, और इसको शेषफल बोलते हैं। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा भाज्य का मान कितना है, 225, अब बराबर भागफल का मान, भाजक का मान कितना है। देखिए आप लोग समझदार है ना, समझ गए होंगे। 125 135 है, और गुणने क्या है, गुणने भागफल, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ना इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। तो भागफल का मान कितना है, 1 है, और फिर क्या है, प्लस है, और शेषफल का मान कितना है। देखिए नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला को शेषफल बोलते हैं, उसको 8 से प्रीत करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 9 है। इतना तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो समझिए कि ये अब क्या हो गया, खत्म हो गया इतना। अब हमारा हो गया 135 और 90। तो इसको हम अब देखिए, ये जो भाजक होता है ना, भाजक, उसको अब दूसरे स्टेप में भाज्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको जब हम लोग भाज्य बनाएंगे तो इसको अंदर डालेंगे। समझिए कि इतना खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया, इतना समझिए, इतना समाप्त हो गया। और फिर हमारा ये दूसरा स्टेप चालू हो गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक हम क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे। तो उसको मिटा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरे स्टेप में कितना से लगेगा, 1 से ही लगेगा। तो 1 से लगेगा तो 90 इकाई 90 होगा। तो ये घटेगा तो कितना होगा, देखिए तो आप लोग कितना होगा, 45 होगा भाई। 135 में से 90 घटेगा तो 45 होगा। 45 हो गया तो अब हम शेषफल क्या हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं। शेष ये क्या हो गया, 45 हो गया। तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। दूसरा स्टेप भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 वाला कौन है, 135 है, अब बराबर भाजक कौन है, देखिए फॉर्मूला देखिए, भाजक, इसको भाजक बोलते हैं ना, तो 90 है, और फिर क्या है, गुना है, और फिर भागफल कितना है, इसको हम भागफल बोलते हैं। ये देखिए आप लोग समझ में आएगा कितना है, 1 है। अब प्लस शेषफल हमारा दूसरा स्टेप में कितना आया, 45 आया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा स्टेप पे। समझिए ये खत्म हो गया। तो अब लोग तीसरा स्टेप का बात करेंगे। तो इस जगह नहीं है यहाँ पे, देखिए हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो हम अब ये बीच में चलाएगा 90 और इसमें 12 यही है। तो 90 को हम लोग कर लेंगे अंदर, 45 को कर लेंगे बाहर। हम जगह नहीं है तो इधर बाहर लिखे, आप लोग बाहर मत लिखिएगा। तो 45 में हम 90 में कितना से भागते हैं, 2 से। 90 गुना 45 गुना 90 होता है,
तो ये 90 हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन इसको हम लिख लेते हैं भाई, बड़े वाला को हम लोग भाज्य बोलते हैं ना, तो भाज्य का मान कितना है? 90 है। अब प्लस भाजक, हमको इधर वाला को भाजक, इसको देखिए, इसको बोलते हैं ना, तो 45 क्या है? भाजक है। और फिर गुणने है ना फार्मूला में, और फिर कितना है? भागफल। देखिए इसको हम लोग इधर वाला को भागफल बोलते हैं। तो भागफल कितना आया? 2। अब प्लस शेषफल कितना आया? देखिए नीचे वाला को हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल कितना आया? 0 आया। तो जब तक शेषफल नहीं आया तब तक क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। तो देखिए शेषफल तो आ गया, हम क्वेश्चन को अब छोड़ देंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लिखेंगे एक नीचे थोड़ा सा बात लिखेंगे अतः कितना था? 135 और कितना है? 225 दोनों का HCF कितना आया हमारा? 45 आया। कितना है? 45 है। तो ये वीडियो तो आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर तो हम है ये हैं, फिर कमेंट में बोलिए, हम फिर वीडियो बनाएंगे। तो समझ में आ गया होगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग फिर इसमें देखिएगा, एक बात बता रहे हैं, इसमें 2 और क्वेश्चन हैं जो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम फिर बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कुछ सीखे हैं इससे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरे नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।